नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां से आप गणित सीख रहे हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे साथी अच्छे तरह से गणित सीख रहे हैं। इस क्रम में अपन ने 2 टॉपिक पहले कर चुके हैं, संख्या ज्ञान, संख्या पद्धति वाला एवं भिन्नों से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल। अभी अपन वर्तमान में अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है ल स म स। इसका भाग 1 अपन पहले कर चुके हैं। आज अपन भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो अपन बिना टाइम किए इम्पोर्टेंट सवालों की कड़ी में शुरू करते हैं भाग 2। और इससे पहले साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इसका भाग 1 देखना चाहते हो तो वह आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद हैं। वहाँ से आप पहले भाग के सवाल देख सकते हैं, किस प्रकार के वहाँ सवाल करवाए गए हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21। 2 संख्या का अनुपात है, दे रखा है 2:3 और उनका ल स 72 दे रखा है। अपने को उसका म स ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल अपन ने पूर्व में किए थे, उसमें अनुपात दे रखा था और दोनों संख्या ज्ञात करनी थी। इस सवाल को मैं 2 तरीकों से बताऊंगा, एक तो थोड़ा बड़ा है और एक बहुत ही ट्रिक्स है जो अपन चंद सेकंड में कर पाएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। अब अपने को 2 संख्या का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले 2 संख्या ज्ञात करते हैं। 2x माना कि और दूसरी होगी 3x। अब इनका ल स होगा 6x ल स हो जाएगा। इन दोनों का ल स होगा वो 6x होगा। अब 6x की वैल्यू अपने 72 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/6, तो ये हो जाएगी 12। अब यहाँ पर अपन एक संख्या हो जाएगी 2x, मतलब 2 × 12, और दूसरी हो जाएगी 3x, 3 × 12, तो एक हो जाएगी 24 और दूसरी हो जाएगी 36। अब दोनों संख्या अपने को मिल गई है 24 व 36। अपने को सवाल में बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ सकता है, तो अपन इस मेथड से निकालेंगे। अब 34 व 36 का म स निकालेंगे तो वो आ जाएगा म स 12। तो अपने को इस तरह जो 12 म स आएगा उसको अपने को ऑप्शन में सही करना पड़ेगा। अब दूसरी विधि है, बहुत सरल, आपको करना कुछ नहीं है, ल स लिख देना है ऊपर और नीचे अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल कर देना है। अपने को म स मिल जाएगा सीधा साट, अपने को यहाँ जाना भी नहीं है। ये हो गया 72 और ये आ गया 2 × 3, तो 72 में 6 का भाग देंगे तो अपना म स आ जाएगा 12। तो अपन इजी ट्रिक्स से इस तरह सेकंड मेथड को भी ध्यान में रखकर अपना सवाल कर सकते हैं। अब इसी टाइप का कुछ दूसरा सवाल देखते हैं। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 22। 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, उनका म स है 12 और ल स अपने को ज्ञात करना है। यह है पिछले सवाल जैसा ही, लेकिन उसका कुछ उल्टा है। पिछले सवाल में अपने को यहाँ पर ल स दे रखा रहा था और म स ज्ञात करना है। यहाँ पर अब म स दे रखा है और ल स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को अपन 2 तरीके से करेंगे और दूसरा जो तरीका होगा वो बहुत सरल होगा। आपको मैं सबसे पहले पहला तरीका बताता हूँ। सबसे पहले दोनों संख्या ज्ञात कर देते हैं। 2:3 तो अनुपात है और उनका म स है 12। अब अपने को दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो इन 12 का मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 12 से, 3 का मल्टीप्लाई 12 से, ये आ गया 24, ये आ गया 36। अब 24 व 36 का ल स निकालते हैं तो ये आ जाएगा अपना 72। तो अपना इस सवाल का आंसर जो होगा 72, जो कि अपने को
ऑप्शन से क्लिक करना है। इस सवाल में अगर दोनों संख्या पूछी जाए तो इस तरह ये अपनी दोनों संख्या निकलेगी। अब बहुत ही सरल विधि बताता हूँ। अगर इस तरह का सवाल आ जाए और अपने को लस ज्ञात करना है, आपको करना कुछ नहीं है, दोनों अनुपात लिखे, फिर लस लिखा 12। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएंगे 72। तो जो ये 72 होगा इस सवाल का लस होगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई गुणा करने से जो प्राप्त होगा अपना लस होगा। तो ये बहुत ही सरल विधि है जो कि अपन आधे से कम मिनट में कर सकते हैं। तो आपको यह मेथड ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 23। इस सवाल में पूछा गया है किसी संख्या को 15, 20, 35 से भाग देने पर हर बार 8 शेषफल रहता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है सबसे पहले, तो जिसमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। फिर उसमें अपन 8 जोड़ देंगे, तो फिर अपन इन तीनों का भाग देंगे, तो उस परिस्थिति में अपने 8 शेष रहेंगे। तो अपन इन तीनों का भाग पूरा का पूरा चला जाए वो ज्ञात करने के लिए अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अपने को लस ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर 15, 20, 35 का लस ज्ञात करते हैं। तो जो 15, 20, 35 का लस होगा वो होगा 420। उस लस को आपको अलग विधि से यहाँ निकालना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पूर्व की क्लास में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं लस। अब अपने निकल गया लस। अब लस में यहाँ प्लस 8 जोड़ देंगे तो ये आता है 428। तो अगर अपन इन सभी संख्या का 420 में भाग देते तो भाग पूरा का पूरा जाएगा, और अगर 428 में भाग देंगे, चाहे 15 का देंगे, चाहे 20 का देंगे या चाहे 35 का देंगे, हर स्थिति में 8 शेष रहेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ 8 एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो इस सवाल को इस तरह से करना होगा। तो अपने को ऑप्शन में जो 428 आंसर होगा वो सही करना होगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। साथियों, गणित बहुत सरल है, बस आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ साथियों को हो सकता है टाइट लगे और कुछ साथियों को बहुत इजी लगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही आपको सरल विधि से आपको सॉल्व कराऊंगा। अब अपने पास कुछ किसी टाइप का भी सवाल आ जाए, अपने को सवाल समझना है। सवाल समझ में आ गया तो अपन आराम से सवाल कर लेंगे। अब अपने पास कुछ अलग टाइप का सवाल है। दो यहाँ पर दे दिया x² 5x + 6 x² - 9 का मस ज्ञात करना। पूरा अलग टाइप का सवाल है, घबराना नहीं है। अब अपन इसके गुणनखंड करेंगे, इसके भी गुणनखंड करेंगे, दोनों के अलग अलग। अब अपन यहाँ पर करते हैं x² - 5x + 6। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन आएगा वो अपना मस आएगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इन दोनों का गुणा करते हैं, पहली ही संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं तो वो 6x² होता है इन दोनों का। अब अपने को यहाँ पर इसके टुकड़े जो 5x है ना, उसके टुकड़े ऐसे करने हैं, उनका गुणा करे तो ये आना चाहिए, और प्लस या माइनस करे तो अपने ये -5x आने चाहिए। तो अगर अपन यहाँ पर x² - 3x और -2x कर दे, जो ये -5x है इसके टुकड़े मैंने ये कर दिए, इसको मैंने यहाँ पर इस रूप में लिख दिया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, -5x को मैंने अगर -3x और -2x लिखा तो कोई गलत चीज़ नहीं है, इसके टुकड़े कर दिए मैंने, लिख दिया, और इधर लिख दिया +6। इसको मैं यहाँ -2 और -3 भी लिख सकता था, कोई बात नहीं, अपने उत्तर वो का वही आता, -2 -3 -3 -2। अब अपने को करना है यहाँ से इस सवाल को थोड़ा अलग। सबसे पहले आपको ये टुकड़े करने आने चाहिए। अगर आपने ये टुकड़े कर लिए तो इस सवाल को अपन आगे कर लेंगे।
अब अपन इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, दोनों में x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन आता है और यहाँ x बचेगा। अब 2 का भाग इसमें देंगे, 3 बार जाएगा। अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह है जो बदल जाएगा, माइनस का ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 3 बचेंगे। अब इसको व्यवस्थित लिखते हैं। पहले कोष्टक वाली चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, कोष्टक को x माइनस 3, अब फिर लिखता हूँ x ये और माइनस 2, x माइनस 2। अब इसको सोल्व किया तो अपनी आ गया ये। अब मैं करता हूँ सोल्व इसको। अगर आपको ध्यान है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस सूत्र को सॉल्व करते हैं गणित में तो अपने हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको क्या करते हैं, इस रूप में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अपन 3 के स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ये 9 ही कहलाएगा। इसको मैंने थोड़ा अलग रूप में लिख दिया है। अब अपन इसको मानते हैं और इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं और इसको मानते हैं b। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 3, क्योंकि नीचे वाले लिखने हैं, और x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने पर अपने आ जाएगा ये। तो एक तरफ का सॉल्व ये है और दूसरी तरफ का सॉल्व ये है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, मस। तो मस ज्ञात करना है तो अपने को इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है, x माइनस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 x माइनस 3। तो x माइनस 3 आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, तो जो हो जाएगा अपना मस। तो इस सवाल का जो अपना मस होगा x माइनस 3। लस भी ऐसे ही निकालेंगे, लस में सारी चीज लिखनी पड़ेगी, बस अर्थ है कॉमन को डबल नहीं लिखा जाता है। तो इस सवाल का जो अपना आंसर आएगा x माइनस 3। तो साथियों गणित कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कितने सरल तरीके से इस सवाल को किया, बहुत सरल है। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास है सवाल नंबर 25, जो कुछ अलग टाइप का है। सवाल को अपन समझ जाएंगे, सवाल आराम से करना है, सवाल आराम से हो जाएगा। सवाल को अपने को पहले आराम से पढ़ना है किसी भी परीक्षा में। अब यहाँ पर किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप जो दोनों को पूरा माप सके। अपने को ऐसा माप बताना है जो कि इसको भी पूरा माप ले और इसको भी पूरा माप ले, यानी कि दूध बचना नहीं चाहिए, कोई दूसरा माप उसमें प्रयुक्त नहीं करना, अपने को एक ऐसा माप ज्ञात करना। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या ज्ञात करना है, मस ज्ञात करना। आपको ध्यान हो तो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग पूरा का पूरा चला जाए। तो 75 व 45 का मस ज्ञात करेंगे तो अपना आ जाएगा 15। तो इस सवाल का उत्तर होगा 15। तो जो 15 लीटर का माप होगा वो उससे यह भी नापा जाएगा और उससे यह भी नापा जाएगा, तो यह अपना बड़ा से बड़ा माप होगा। तो इस तरह इस सवाल का आंसर निकल जाएगा 15। बस शर्त है अपने को ये पता लगाना है उस सवाल में क्या पूछ रहा है। तो अपन बहुत ही तेज गति से सवाल कर देते हैं। अपने को इस सवाल में मस ज्ञात करना है। सवाल कुछ अलग तरह से पूछा है, बाकी कुछ नहीं। अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इसका भी उसमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी। इसको अपन गुणनखंड विधि से करेंगे। 2:3 को 2 में भी लिख सकते हैं। 3 की घात 2 को 3 को 2 बार लिख देंगे। अपन 4 के गुणनखंड करेंगे 2 × 2 लिख सकते हैं। अब 15 के टुकड़े करेंगे
3 × 5 में लिख सकते हैं। अब अपने को इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखना है, वो अपना हो जाएगा मस। अब इस सवाल में अपने कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं आता है तो उस स्थिति में मस हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ अपना जो मस होगा वो 1, तो जो अपने ऑप्शन में 1 यहाँ पर दिया है जो कि अपना सही उत्तर होगा। एक ऐसी संख्या होगी जिसका इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं बनती है जिसका इन सभी में भाग जाता हो। तो अपना यहाँ जो मस होगा वह होगा 1। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को अपन सबसे पहले समझेंगे सवाल क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल को। 3 चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:30 बजे AM पर बदल जाते हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। कुल मिलाकर तीनों चौराहे को कंडीशन दे दी है। एक चौराहे पर तो 1 मिनट पर लाइट बदलती है, दूसरे पर 75 सेकंड पर और तीसरे पर 90 सेकंड पर लाइट बदलती है। तो अगर वे एक साथ 7:30 बजे बदली, एक साथ जली, तो वापस कौन सा टाइम आएगा जब वापस एक साथ होगी, यानी एक साथ बदलेगी। तो अपने को अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो उस टाइप के सवाल में अपने को इन तीनों का लस ज्ञात करते हैं और जो अपना लस आता है उसको इस टाइम में जोड़ देते हैं। 1 मिनट यानी कि अपना हो जाएगा 60 सेकंड और 75 और 90, इन सब का अपने को लस ज्ञात करना है। लस विधि से इसका लस ज्ञात करते हैं तो अपना लस आ जाता है 900। तो जो 900 सेकंड है, 900 सेकंड को अपन मिनट में बदलते हैं। 900 में 60 का भाग देना पड़ेगा, ये आ जाएंगे 15 मिनट। अब 7:30 में प्लस 15 मिनट और जोड़ देंगे तो ये अपना 7:45 आएगा। तो जो 7:45 पर ये तीनों लाइटें एक साथ बदलेगी तो अपना जो उत्तर होगा 7:45। तो अपने को सबसे पहले इस सवाल में इसका लस ज्ञात करेंगे और जो लस आएगा उसको अपने को सिर्फ टाइम में जोड़ना है। तो इतने इजी तरीके से यह सवाल होगा, अपने को उत्तर प्राप्त हो जाएगा 7:45। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास है नया सवाल। इस टाइप के सवाल को अपन पूर्व में देख चुके हैं। तो साथियों निरंतर बने रहिए, अपन अच्छे से अच्छे सवाल करेंगे, बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही मज़ा आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब अपन दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लसा 84 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब अपने को करना कुछ नहीं है, अनुपातों के अकॉर्डिंग अपन संख्या बना देते हैं 3x 4x। अब इन दोनों का लसा निकालते हैं तो हो जाएगा 12x। अब 12x की वैल्यू 12x बराबर जो लस है 84, यहाँ अपन x का मान निकालते हैं 84/12, x बराबर आ जाएगा 7। अब अपनी एक संख्या अपन ने मानी थी 3x, दूसरी मानी थी 4x, तो 3। अब अपन x का मान ले लेते हैं 7, तो एक संख्या हो जाएगी 21। अब यहाँ पर 4 × x का मान 7, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 28। तो जो दोनों में बड़ी संख्या होगी 28, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 28। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने को इस सवाल में क्या करना है। अब अपन जो सवाल देख रहे हैं इस टाइप का सवाल अपन पहले देख चुके हैं। जो चौराहे की लाइट वाला था उसी टाइप का सवाल है। यहाँ पर कुछ अलग तरह से दे दिया है। 4 घंटियाँ है जो क्रमशः 6, 8, 12, 18 सेकंडों के अंतर पर बजती है। यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम, अपने को पूछा क्या है, कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेगी। अपने को वो समय ज्ञात करना है, समय नहीं ज्ञात करना, कितने समय बाद वो वापस एक साथ बजेगी। तो अपने को इस स्थिति में
जैसा कि अपन ने चौराहे वाली लाइट में किया था उसी तरह यहाँ पर भी अपने को लसा ज्ञात करना है। सेकंड है सभी 6, 8, 12, 18 का लसा ज्ञात करते हैं। तो जो ये लसा आ जाएगा अपना 72 सेकंड। तो जो ये 72 सेकंड है उसको मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड से क्या होता है 72 सेकंड। 72 सेकंड से 1 मिनट 12 सेकंड बनते हैं। तो वो जो वापस एक साथ बजेगी वो इतने समय बाद बजेगी। तो जो अपना उत्तर होगा 1 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन में इस आंसर को सही करना है। इस सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता है वापस कितने बजे एक साथ बजेगी। तो अपने को 12 में 1 मिनट 12 सेकंड जोड़ना था। तो 12 बजकर 1 मिनट व 12 सेकंड पर एक साथ बजेगी। अगर अपने को समय के संदर्भ में पूछे तो अपना उत्तर ये निकलेगा। इस सवाल में अपने को यही पूछा है कि कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो वो 1 मिनट 12 सेकंड बाद वो सभी एक साथ बजेगी। अगर अपने को समय पूछता तो 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड पर सभी साथ बजती। अब अपन देखते हैं अपना अगला सवाल। अब अपने पास बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ 2 संख्या दी गई है और दोनों के लस और मस का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन 28 व 42 का लस ज्ञात करेंगे। तो जो इसका लस आएगा अपना 84 आएगा। अब इन्हीं संख्याओं का 28 व 42 का मस ज्ञात करते हैं। तो जो ये मस आएगा 14, यानी जो लस आया है इस लस में 28 का भी भाग पूरा का पूरा जाता है और इस 42 का भाग भी पूरा का पूरा जाएगा। और जो ये मस आया है 14 का भाग 28 में भी पूरा का पूरा जाएगा और 14 का भाग 42 में भी पूरा पूरा जाएगा। अब अपन सवाल के अकॉर्डिंग अनुपात ज्ञात करते हैं। लस अनुपात मस। अब लस कितना आया 84 और मस कितना आया 14। अब ये 14 के पाड़े से कट जाएगा 6 बार और ये 14 के पाड़े से कटेगा 1 बार। तो जो अपना अनुपात आएगा 6:1, जो कि अपने को ऑप्शन से सही करना है। तो इस प्रकार इस सवाल का उत्तर सही होगा 6:1। अब अपन देखते हैं अपना अगला सवाल। आप जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी तरह से सवाल करेंगे और जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। अपने को सवाल को ध्यान से पढ़ना है और अपने को जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए और भाजकता के नियम आने चाहिए। बाकी किसी भी टाइप का सवाल आता है तो अपन समझ के कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से कंटिन्यू। और अपन देखते हैं अपना अगला सवाल। इस सवाल में अपने को 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करना है। अर्थात अपने को 3 से आगे आने वाली 2 संख्याओं सहित अपने को लस ज्ञात करना है। अगर अपने को सवाल समझ में आ गया है तो सवाल बहुत तेज गति से अपन कर सकते हैं। तो 3 से अगली 2 अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 से अगली 2 अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 5 व 7। 4 अपने भाज्य संख्या है और 6 भी अपने भाज्य संख्या है। तो 3 से अगली 2 अभाज्य संख्या 5 व 7 होगी। अब अपने को 3, 5, 7 से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक बताना है। तो अपने को यहाँ पर 3, 5, 7 का लस ज्ञात करना पड़ेगा और जो 3 और 5, 7 का लस ज्ञात करेंगे वो अपना लस होगा 105। तो इस सवाल का जो लघुत्तम पूर्णांक होगा वो अपना होगा 105, जो कि अपने को ऑप्शन में
सही करना होगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में गुणनखंड दिए हुए हैं, इनका अपने को लस ज्ञात करना है। इस तरह के अगर अपने को गुणनखंड दिए हैं तो अपने को अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का चयन करना होगा। अधिकतम घात वाले खंडों का गुणनफल। अब अपन x+5 देखते हैं। x+5 इधर भी है, तो अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, x+5 की घात 2। अपने को अधिकतम घात लेनी है ल समय। अब x+1 की घात 3, x+1 की घात कोई नहीं है तो यहाँ 3 बड़ा है, x+1 की घात 3, x-3 की घात कुछ नहीं है, x-3 की घात 2, तो ये 2 घात बड़ी है, तो x-3 की घात 2। तो इस तरह इसका जो लस होगा वो ये होगा, और ऑप्शन में अपने को ये सही करना होगा। तो अपने को अधिकतम घात वाले गुणनखंड यहाँ देखने हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल को अपन पढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का मस क्या होगा? 0, 1, 2, 3। संख्या अभाज्य है। अगर संख्याएं अभाज्य होती है तो उनका मस सदैव एक ही होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मस सदैव एक ही होगा, क्योंकि संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं का मस सदैव एक ही होता है। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में यदि 65 व 117 का मस 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है, तो अपने को m का मान ज्ञात करना है। इस m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 65 व 117 का मस ज्ञात करते हैं। तो इन संख्याओं का जो मस आएगा वो होगा 13, क्योंकि 13 का भाग इसमें भी पूरा का पूरा जाएगा और इसमें भी पूरा का पूरा जाएगा। अब अपने को यहाँ बताया गया है मस इस रूप में दर्शाया गया है 65m-117। तो अपना मस कितना आया था? 13। तो इसका मान है जो कितना है? 13। अब अपन 65m यही रहने देते हैं और -117 पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं, तो 13 + 117 हो जाएंगे। अब अपन m यही रहने देते हैं और 65 है जो वज्र गुणा से यहाँ नीचे आ जाएंगे और ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएंगे। अब m का मान ज्ञात करेंगे तो अपने 130 में 65 का भाग देने पर 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने m का मान आएगा वो 2 आएगा। m की जगह 2 रख देते हैं तो इस सभी का मान क्या आ जाता है? 13। तो अपने जो उत्तर होगा सही 2। m का मान कितना होगा? 2, जो कि अपने को ऑप्शन में सही करना है। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का मस लस क्रमशः, मस है 12 और लस है 72। संख्याओं का योगफल 60 दे रखा है। तो एक संख्या क्या होगी? संख्याओं के बारे में पूछा है। दो संख्या है, उनका मसत ये है, लस ये है और उनका योगफल दे रखा है। दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है। तो अपने को पूछा है एक संख्या क्या होगी, उसमें से दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी।
अब अपने को इस सवाल को प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लंबा होगा। इस सवाल को अपने को विकल्प से करना बेटर रहेगा। कभी कभी अपने को एग्जाम में सवाल सोल्व विकल्प से भी करने होंगे। अब अपने को यहाँ पर देखना होगा, दोनों संख्याओं का योगफल 60 बता रखा है, तो जो 60 या 72 होता है तो ये विकल्प अपने सही हो ही नहीं सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे 60, अगर एक को 60 माने दूसरी को 0 मानना पड़ेगा, और दोनों संख्याओं में से एक को क्या माने 72 तो दूसरी को क्या मानेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अपन मान लेते हैं एक संख्या 12, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अपने 60 में से 12 माइनस कर देते हैं 48। ये दोनों संख्या आ गई। एक संख्या अपन ने 12 मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी 48, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल बता रखा है। अब इन दोनों का क्या निकालते हैं, मसा, तो इन संख्याओं का मसत आ जाएगा 12। लेकिन इनका जब लसा निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं का लसा क्या होगा 48, जबकि यहाँ अपने को लसा कितना बताया गया 72 आना चाहिए। अब विकल्प 24 को लेते हैं। अगर एक संख्या 24 लेते हैं तो दूसरी संख्या 60 में से 24 माइनस करते हैं 36 आते हैं। इन दोनों का योग करते हैं तो 60 होता है। अब इन दोनों का मस ज्ञात करते हैं तो वो आ जाता है 12, मस 12 आ गया। अब इनका लस ज्ञात करते हैं, इन दोनों का लस ज्ञात करते हैं तो वो आएगा 72। अब इनका मस आ गया 12, लस आ गया 72, तो यहाँ मस 12 आना चाहिए, लस 72, जो कि अपने यहाँ से बराबर आ रहा है। तो अपने जो दोनों संख्या आएगी वो 24 व 36 होगी। तो विकल्प में 24 मौजूद है, तो अपने को विकल्प से ही इस सवाल को करना बेटर रहेगा, विकल्प से ही जल्दी होगा। तो कभी कभी अपने को सवाल विकल्प से भी करने पड़ेंगे, तो अपने इस प्रकार यह सवाल सॉल्व होगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास सवाल है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं के लस और मस का अंतर बताना है। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, 2, 4, 6। अपने प्रथम 3 क्रमागत संख्या ये है। अब इनके लस और मस का अंतर ज्ञात करना है। इनका लस निकालेंगे तो लस आ जाएगा 12, और इनका मस निकालते हैं तो इनका मस आएगा 2, क्योंकि 2 का भाग इन सब में जा रहा है। और इनका लस क्या आएगा 12, इसका भाग 12 में भी जा रहा है, इसका भाग 12 में भी जा रहा है, इसका भाग 12 में जा रहा है। अब सवाल में पूछा है लस और मस में अंतर क्या है, 12 और 2 में अंतर क्या है, 12 माइनस 2 बराबर अंतर आ गया 10। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 10। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास सवाल है 1.08, 0.36, 0.9 का जीडीसी ज्ञात करना है। जीडीसी क्या होगा, नाम थोड़ा चेंज दे दिया है। अब अपने को यहाँ जीडीसी का अर्थ होता है मास। इस सवाल में अपने को मास ज्ञात करना है। सबसे पहले दशमलव के बाद डिजिट है उसको सेम कर देते हैं, तो 108, 0.36 है ये। अब यहाँ पर 0.9 है तो 1 0 और लगा देते हैं। अब इसको और व्यवस्थित कर देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, 108 और ये आ गया 36 और ये आ गया 90। अब इन तीनों का क्या ज्ञात करते हैं, मस। इन तीनों का मस ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 18। अब अपने को यहाँ देखना है, दो संख्या के बाद दशमलव आ रहा है, तो अपना जो 18 ज्ञात हो रहा है वहाँ अपने को दो संख्या के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.18, जो कि इस संख्या का मस आएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ मौजूद है। तो अपना उत्तर सही होगा 0.18। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास सवाल है 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेमी
और 12 मीटर 95 सेमी लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी लंबाई प्रयोग की जा सकती है। इनको मापने के लिए सबसे बड़ा माप क्या ले सकते हैं जिससे इन तीनों को नापा जा सके? 15 सेमी, 25 सेमी, 35 सेमी या 42 सेमी। यहाँ देखना है इनमें से यानी कि किसका भाग इन सब में पूरा का पूरा जाता है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, मीटर का सेमी में बदलेंगे क्योंकि अपना ऑप्शन है जो सेमी में है। तो ये 7 मीटर है, वो हो जाएंगे 700 सेमी। ये 3.8 है तो ये हो जाएंगे 385। और ये 1295 है तो ये हो जाएंगे 1295 सेमी में हो जाएंगे। अब इनका मस ज्ञात करते हैं तो ये मस आ जाएगा 35। तो अपना उत्तर होगा 35 सेमी। अर्थात जो 35 सेमी होगा इसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अर्थात इस 35 सेमी से अपन इन तीनों को माप सकते हैं। 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेमी व 12 मीटर 95 सेमी, इन तीनों को माप सकते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा 35 सेमी। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अब अपने पास सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 व 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 व 3 शेष रहना चाहिए। अपने को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे। 122 में भाग देंगे तो अपने 2 बचना चाहिए शेष, और 243 में भाग देंगे तो अपने 3 शेष बचना चाहिए। अब इस सवाल को करने का सही तरीका भी है और अपन इसको विकल्प से भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो 122 में अपने शेष रहता है 2, तो 2 को माइनस करते हैं तो अपने आ जाता है 120। और 243 में से शेष रहता है 3, 3 को माइनस करने पर यहाँ आ जाएगा 240। अब इन दोनों का मस ज्ञात करते हैं तो मस आ जाएगा 120। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका इसमें भाग देंगे 2 शेष रहेगा और जिसका इसमें भाग देंगे 3 शेष रहेगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा 120 जो कि विकल्प में अपने यहाँ में मौजूद है। अब अपन इसको विकल्प से भी कर सकते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, 12 का भाग देंगे तो भी अपने 2 व 3 शेष बचेंगे। 30 का भाग देंगे तो भी अपने 2 व 3 ही शेष रहेंगे। अब अपने को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 120 का भाग 122 में देंगे तो 2 शेष रहते हैं, और 120 का भाग 243 में देते हैं तो 3 शेष रहते हैं। तो इसको विकल्प से भी कर सकते हैं और करने की जो विधि है वो ये है। तो अपन दोनों तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अपने इस सवाल में 500 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहने चाहिए। अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर 4, 5, 6 का भाग दें तो अपने 3 शेष रहना चाहिए। तो 500 में से कितने घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन इन तीनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करते हैं। 4, 5, 6 का लसाअ होगा 60। अब 60 का भाग अपन 500 में देते हैं। 60 का भाग 500 में देने पर अपने 20 शेषफल प्राप्त होगा। ये भाग आप दे दीजिएगा, आपको वहाँ शेषफल कितने मिलेंगे? 20। अब अपन 500 में से 20 को घटा देते हैं। 500 में से 20 को घटा दिए तो अपने आ गए 480। तो जो 480 आ रहे उसमें 60 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो जिन संख्याओं में 60 का भाग पूरा का पूरा जाएगा उसमें 4 का भाग भी पूरा का पूरा जाएगा और 5 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा और 6 का भाग भी 480 में पूरा का पूरा जाएगा। अब 480 में 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 483। अब 483 में 60 का भाग दें
या फिर अपन 4, 5, 6 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष रहेंगे। तो अपने वो कौन सी संख्या है, 483 में अगर 4, 5, 6 का भाग देते हैं प्रत्येक दशा में 3 शेष रहते हैं। अपने को वो संख्या मिल गई है 483। अब 500 में से कितने घटाने पर 483 प्राप्त हो जाते हैं? 500 में से कितने घटाने पर 483 हो जाते हैं? तो 500 में से 483 यहाँ घटा देते हैं, 17 आते हैं। तो 500 में से 17 घटाते हैं तो अपने को मिल जाते हैं 483। तो अपने को क्वेश्चन के अनुसार पूछा है 500 में से वह कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 500 में से 17 संख्या घटाई जाए तो अपने को मिलेंगे 483। और 483 में 4, 5, 6 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष रहेंगे। तो अपना उत्तर यह हो जाएगा 17। 500 में से 17 घटाने पर अपने को वो संख्या मिल जाएगी जिसमें 4, 5, 6 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष रहेगा। तो अपना यहाँ विकल्प में उत्तर सही होगा 17। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व कर होगा। अपने को बस कुछ नहीं है, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और साथियों मैं कहना चाहूँगा जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों आज अपन ने ल स और म से संबंधित भाग 2 को पूरा किया और इसमें अपने बहुत ही सरल विधि से सवाल करना सीखा है। तो आप जुड़े रहिए नियमित मेरे चैनल से गणित सीखने के लिए और साथ ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।